नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। एक तरफ सरकार किसानों के कल्याण का दावा कर रही है, दूसरी तरफ देश का अन्नदाता किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कमाई छोड़कर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का दायित्व एवं धर्म भले ही सरकारी सिस्टम का है, लेकिन सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधि और लोक सेवक धरती पुत्र को लगातार नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? नैनवा के किसानों को 18 दिन हो चुके हैं। ठिठुरन भारी ठंड में किसान घर बार छोड़कर अपना हक मांगने के लिए खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं। नैनवा में 18 दिन से चल रहे आंदोलन के 18 दिन गुजरने के बाद भी शासन करने वालों द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। किसानों की मांग है कि सरकार ने फसल खराब होने पर आपदा के अंतर्गत आदान अनुदान देने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया हुआ है तथा जिन किसानों का प्रीमियम वसूल किया जाता है उनके क्लेम के भुगतान के लिए मार्गदर्शिका तैयार की हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर स्थायी खरीद केंद्र बनाने के संबंध में 6 वर्ष पूर्व सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया हुआ है। नैनवा में गौड़ मंडी स्वीकृत कर निर्माण के टेंडर किए हुए हैं, जिनके प्रचार प्रसार के लिए सरकार ढोल पीट रही है, लेकिन सरकारी सिस्टम को सरकार की योजनाओं और सरकार से कोई लगाव नजर नहीं आ रहा है। किसान संघर्ष समिति के माध्यम से इस आंदोलन में भागीदारी कर किसानों को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हो चुके तो भी सरकार उन कामों को नहीं कर रही जो उनकी घोषणा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सरकार ने मार्गदर्शिका बनाई हुई है। आपदा राहत के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया हुआ है। मंडी की घोषणा सरकार ने स्वयं ने की हुई है। इसके अतिरिक्त जितने भी यहाँ के मुद्दे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसकी सरकार ने घोषणा नहीं की। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खरीद के संबंध में सरकार ने लिखित में समझौता किया हुआ और उसे हो गया 6 वर्ष। जो सरकार ने घोषणा की है और आज सरकार इन सब विषयों पर स्वयं की प्रशंसा करने से आगाती नहीं है, दिन रात ढोल पीटती है। तो जिनका ढोल पीट रहे हो तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो जो सरकार ढोल पीट रही है वो काम तो पूरे करते हैं, बाकी काम से नहीं मांग रहे। ये कोई वेतन भत्ते वर्दी के लिए निजी लाभ के लिए आंदोलन नहीं है। इसमें तो लोगों का सबका हित है, सर्वजन हिताय आंदोलन है, सब किसानों के भले के लिए आंदोलन है। और इतना ही नहीं, जो गड़बड़ियाँ 2024 में लगातार पकड़ी गई, सरकार के पकड़ में आई और उनको भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए लोगों में, किसानों में ये आक्रोश है कि सरकार स्वयं की घोषणाओं को भी पूरा नहीं करती, ढोल पीटती है लेकिन धरातल में काम नहीं करती। इससे तो एक लोकोक्ति है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये स्थिति सरकार ने बना रखी है। सरकार हो रही है धरती पर। तो ये कहना चाहिए किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश नहीं होने दिया जाए। सरकार तो किसानों को विवश कर रही है कि तुम कमाई छोड़ो, लड़ाई के लिए आ जाओ। जबकि देश के भंडार को तो कहना चाहिए किसान भाइयों, आप काम करो खेतों पर, आपको लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। आप टाइम बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, सब सौगंध खाते हैं कि हम संविधान की निष्ठापूर्वक पालना करेंगे। तो संविधान ने कही हुई बात, तो जो बात संविधान ने कही हुई है उनकी आप पालना नहीं कर रहे। इससे बड़ा कष्ट का विषय क्या होगा? और इस कष्ट को व्यक्त करने के लिए ही जो किसानों में एक प्रचलन है कि अपना हल को उल्टा गाड़ दो, तो कोई लग जाए ये कष्ट में है, उस कष्ट के निवारण के लिए
सरकार को सक्रिय होना चाहिए। और ये 18 दिन पूरे होने के बाद भी 19वें दिन में धरना शुरू है और सरकार अभी इस धरने की जो उचित मांग है उनको भी पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे खजोर धाकड़ ने तो कहा हुआ है कि भाई जब तक किसानों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो धरने जाएंगे। और सब लोग बैठे हैं। भारत हमारा सहपत्नी धरने पर बैठा है, ये कब बात है क्या? श्री राम जी लगातार लगे हुए हैं अपने अभियान में, तो कैसे इसको सफल किया जाए हम सब मिलकर यही कर रहे हैं। और हमारे जो रामेश्वर पिंड तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान न्यूज नेटवर्क।